हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट आ चुका है। 3 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, 3 जनवरी से 16 जनवरी तक के बीच में। इसमें सबसे पहला एग्जाम जो शिफ्ट 1 में पढ़ने वाला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन का, वहीं शिफ्ट 2 में जो 3 से 6 होगा इकोनॉमिक्स और म्यूजियोलॉजी। अब ऐसे में सेंटर कितनी देर पहले पहुंचना चाहिए एग्जाम के, तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने बजे पहुंचना है, क्या क्या लेकर जाना है, सारी चीजें एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम देने जाने से पहले जरूर देखिएगा। तो 1 घंटा पहले कैसे भी आप पहुंच जाइए एग्जामिनेशन सेंटर। वैलिड आईडी ओरिजिनल लेकर जानी है, फोटोकॉपी नहीं ले जानी है। 2 फोटो लेकर जानी है अपनी, ठीक है, जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगाई थी। एडमिट कार्ड लेकर जाना है। साथ ही यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं वो भी मैं आगे की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो भी मैरिड कैंडिडेट है जिनका भी सरनेम चेंज हुआ है उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा कि किस वजह से उनका सरनेम चेंज हुआ है। इन केस आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट वहां पर अगर रिक्वायर्ड होगा तो ले जाना होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो भी आपको अपना ई सर्टिफिकेट, या आप कहा जा सकता है कि सर्टिफिकेट जो उससे रिलेटेड हो आपसे, वो आपको ले जाने जरूरी है। ईडब्ल्यूएस वगैरह का सर्टिफिकेट वहां ले जाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये पूरी सब्जेक्ट वाइज जो लिस्ट है, डेट है आपकी, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, देख सकते हैं। इस तरीके से कंटिन्यू शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में एग्जाम पढ़ने वाला है। इस बार का जो एग्जाम है उसमें आपका परसेंटाइल में रिजल्ट नहीं आएगा, सीधा सीधा परसेंटेज में रिजल्ट आने वाला है। अब ऐसे में एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रही हैं, तो क्या क्या होगा। तो पहली बार समझ लो, अपना एडमिट कार्ड वगैरह, वैलिड आईडी प्रूफ, 2 फोटो रखनी ही रखनी है। सबसे पहले आप जाएंगे अपना, जब एग्जामिनेशन हॉल है तो वहां पर सबसे पहले आपकी जो डॉक्यूमेंट है या एडमिट कार्ड है उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन का पेज छोड़ देना, बाकी सारे डाउनलोड कर लेना। ये आपका एडमिट कार्ड कैसा होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए या कलर्ड, तो ये आपके ऊपर है, कैसा भी ले सकते हैं। जैसे ही आप इन्विजिलेटर को अपना ये एडमिट कार्ड वगैरह चेक कराएंगे, आप अपना वैलिड आईडी प्रूफ चेक कराएंगे, उसके बाद वो आपको जहां पर आपका रोल नंबर होगा उस रूम में आपको भेजेगा। वहां पे आपको जाना है, इन्विजिलेटर से फिर मिलना है आपको और वहां पर अपना नेम, अपना रोल नंबर बताना है। फिर वो आपको सीट अलॉट करेगा, यानी कौन से कंप्यूटर सिस्टम पे बैठना है। कंप्यूटर सिस्टम पे बैठने से पहले ये चीज जरूर चेक कर लीजिए कि नेम और सब्जेक्ट आपका है या नहीं। ऐसा ना हो कि किसी और का हो और आपको बैठा दिया जाए। अब वहां पर एक चीज और है जो नए कैंडिडेट उनको नहीं पता है कि पासवर्ड भी जाता है वहां पे, यानी पासवर्ड से ही वो सिस्टम जो है वो ऑन होगा। पासवर्ड कौन देगा, इन्विजिलेटर ही देगा। यानी वहां पर बहुत ध्यान से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। वहां पर पासवर्ड वही लोग बताएंगे, माइक से अनाउंसमेंट होगी। रफ पेपर मिलेगा, 3 घंटे का कंटिन्यू पेपर होगा। इन केस मान लीजिए आप सबमिट करना भूल जाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 घंटे बाद ऑटो सबमिट बोर्ड पे आपका जो फॉर्म, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो सबमिट हो जाएगा। मान लीजिए इस तरीके का एडमिट कार्ड आता है, देख सकते हैं एडमिट कार्ड जल्दी ही रिलीज हो जाएंगे। उन्होंने ऑलरेडी पहले बोल दिया है कि 7-8 दिन पहले सिटी इंटीमेशन और 3 से 4 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे। तो क्या करना है, एडमिट कार्ड में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, कैंडिडेट की फोटो चिपकानी है, लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है वो लगा के घर से ले जाना है, लेकिन कैंडिडेट सिग्नेचर जो लिखा गया है वो इन्विजिलेटर के सामने लिखा गया है। तो आई एम, यानी कि जो आपका नाम है, रेसिडेंट ऑफ, जहां पे आप रहते हैं, उनको लिख करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले जाना है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पे टाइम मिलेगा। एडमिट कार्ड के 4 पेजेस हैं, जिसमें से एक इंस्ट्रक्शन का पेज होगा, उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सारे डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या ले जा सकते हैं, आपका वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, पेन लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, A4 साइज में, कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट कैसा भी चलेगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जाएंगी, अटेंडेंस शीट पे भी एक लगेगी, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ। इन केस हमने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो फोटो लगाई वो अब नहीं है, अब क्या करें, तो उससे मिलती जुलती फोटो आप ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ ले जाना है, यानी कोई फोटो कॉपी नहीं जाएगी सिवाय एडमिट कार्ड के। एडमिट कार्ड की केवल सॉफ्ट कॉपी जाएगी। उसके अलावा वैलिड आईडी प्रूफ में वही वैलिड आईडी प्रूफ माना जाएगा जिसमें फोटो लगी हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो।
इन केस नॉन आधार वाले भी जिनके भी एडमिट कार्ड में नॉन आधार लिखा हो वो भी आधार ले जा सकते हैं, उसकी कोई इशू नहीं है। बाकी ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, आप चाहो तो इसको भर के ले जाइएगा, जहाँ पे आप अपना नाम वगैरह है, मदर फादर नेम है, रोल नंबर है, ये सारी चीज़ें आप घर से ही भर के ले जा सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट भी घर में भर के ले जा सकते हैं। तो एग्जामिनेशन जाने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी अगर अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं है, आप चाहते हो डेली बेसिस पे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, तो भाई यहाँ पर फ्री में आपको मिल रहा है मॉक टेस्ट देने के लिए। कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दी हुई है और कमेंट सेक्शन पर भी पिन किया हुआ है। ऑलिव बोर्ड का टेस्ट चल रहे हैं फ्री, आप देख सकते हैं। पेपर 1 का भी लाइव टेस्ट है 22 दिसंबर 7 बजे से, तो यहाँ पर 22 दिसंबर 7 बजे तक ही आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी सैटरडे संडे वीकेंड पर ही होता है जो फ्री मिलता है। कॉमर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, भाई टाइम कम है, जितना हो सके कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस कर लो। अब ये जो वीडियो बनाया है ना मैंने, ये बनाया है मोबाइल पे, तो जो मोबाइल पे, हर एक के पास तो लैपटॉप है नहीं है, तो मोबाइल से भी ये टेस्ट दे सकते हो, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का घर बैठे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही देने हैं, तो हमने कॉमर्स का ओपन कर लिया। यहाँ पर टेक टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, इंग्लिश में देना है कि हिंदी में देना है, आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ सकते हो। 3 घंटे का पेपर होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी परफॉर्मेंस कैसी। एग्जाम में जाने से पहले इस इंटरफेस को ओपन करके जरूर देखना। चाहो तो डेस्कटॉप साइट पे ऊपर 3 जो टिक होते हैं उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर भी इसको ओपन कर सकते हो। घर बैठे मोबाइल के थ्रू ये टेस्ट दे सकते हो, सबसे अच्छी बात है। अब यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिया है, दोनों सेक्शन दिए हैं, किसी भी पेपर को पहले सॉल्व कर सकते हैं। ओवल दिए गए हैं, उस पर आपको टिक करना है। साथ ही पैटर्न दिया गया है 150 क्वेश्चन लगातार, यहाँ पर 150 क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2। आप चाहो तो सिर्फ पेपर 1 का भी दे सकते हो, आप चाहो तो दोनों क्वेश्चन पेपर एक साथ सॉल्व कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है, इसके लिए आपको इंटरनेट कैफे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल पे ही वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल मोड पे रख करके अपने मोबाइल को टेढ़ा करके पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। टाइम कम है, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, चाहे हिंदी में करिए, चाहे आप इंग्लिश में करिए, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2। ऑलिव बोर्ड की तरफ से आज यानी सैटरडे, कल संडे 2 दिन मिलने वाला है चांस पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 को भी सॉल्व करने का, या फिर आप सिर्फ पेपर 1 करना चाहते हैं तो वो भी। लास्ट में जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ऊपर देखिए टाइमर भी लगा हुआ है, सबमिट कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन मैंने सही किए और कितने क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन के नीचे, इसी पैलेट में नीचे सबमिट बटन आएगा, प्रोफाइल के साथ में ही आप उस सबमिट बटन पे सबमिट करिए और लास्ट में आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। बाकी एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।